देखिए, इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद थाना क्षेत्र नारखी के सलेमपुर गांव में खड़े हैं और आपको बता दें कि विगत 19 अक्टूबर का मामला, नृशंस हत्या का मामला, हत्यारे कहां तक पहुंची, उनकी गुत्थियां, उसको सुलझाने के लिए हमेशा की तरह से देखा जाता है दलित, शोषित, वंचित पीड़ितों की आवाज़ भीम आर्मी प्रमुख और बीएसपी समर्थित मंजीत सिंह नौटियाल साहब हमारे पास हैं और यहाँ मौके पर आए हैं पीड़ित परिवार। आप देख सकते हैं किस तरीके से बाबा साहब ने संविधान को बनाया, संविधान के अकॉर्डिंग ही मंजीत सिंह नौटियाल साहब यहाँ पर आए और उन्होंने किस तरीके की यहाँ के फिरोजाबाद के आला अफसरों से बातचीत करी। उनसे बातचीत करेंगे क्या मामला है। तो सर, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह देखा जाता है कि आप दलित, शोषित, वंचित एवं पीड़ितों की एक आवाज़ हिंदुस्तान की। तो सर, यहाँ पर आपको किस तरीके की घटना जानकर हैरानी होगी और क्या नहीं हो पाया, हत्यारे कितने इन्वॉल्वमेंट हैं, उस चीज़ को लेकर सबसे बड़ा जो है, तो सर क्या चीज़ पकड़ी आप? देखिए, हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि ये चीज़ें वर्षों से चली आ रही हैं। जहाँ संविधान प्रभावशाली नहीं है या कुछ लोग जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग ऐसी घटना को अंजाम देते हैं क्योंकि उनको संविधान का या कानून का खौफ नहीं है, वो संविधान को मानते ही नहीं है। तो इसलिए ये उन क्षेत्रों में ये घटनाएं जो है ना की जाती है। और जिस प्रकार से ये घटना की गई है कि मजदूरी मांगने पर एक व्यक्ति को पहले उसको मारा गया और फिर वो जो है ना जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया। तो जिस प्रकार से ये जघन्य अपराध हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ बिल्कुल भी कानून प्रभावी नहीं है, संविधान प्रभावी नहीं है। परंतु हम लोग यहाँ पर आज मैं अपने परिवार से मिलने आया हूँ और जिस प्रकार से मुझे परिवार ने इस घटना को बताया तो मैं आज बड़ा दुखी हूँ। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से हमने ये कहा है कि देखिए, आप एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, यदि कानून प्रभावशाली नहीं होगा तो फिर से ये घटनाएं जो है ना बढ़ेगी और फिर मुझे लगता है कि कानून के जो रखवाले हैं, जो संवैधानिक कुर्सियों पर अधिकारी बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका फिर कुर्सी पर बैठना कोई उचित नहीं है। तो इसलिए मैं ये यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने ये कहा है कि 4 तारीख तक आप लोगों के पास समय है कि जितने भी अपराधी हैं सबको गिरफ्तार कीजिए, रिमांडेशन कीजिए, जितने भी अपराधी हैं सबको गिरफ्तार करके उन पर NSA लगाइए, उन पर कार्यवाही कठोर होनी चाहिए और उसकी प्रभावशाली तरीके से पैरवाई हम करेंगे। हमारे वकील लगाकर हम जो है ना, जो लोग भ्रम में हो उनका भ्रम जो है ना कानून दूर करेगा। तो हमने 4 तारीख तक का समय दिया। यदि 4 तारीख तक सभी मुलजिमों में गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिरोजाबाद में आपको एक बड़ी क्रांति देखने को फिरोजाबाद के अंदर मिलेगी। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये घटना को अंजाम यहाँ पर देकर और बड़ा अपराध किया गया है, तो 4 तारीख के बाद यहाँ कोई दलित नहीं मरेगा, मैं आपसे वादा करते जा रहा हूँ आज फिरोजाबाद की धरती पर। सर, अभी आपकी कप्तान सर से बातचीत हुई तो उन्होंने किस तरीके का पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया? देखिए, अभी तक इसमें केवल एक ही मुलजिम गिरफ्तार किया था, तो प्रशासन को पता था कि हम लोग आज आए हैं परिवार से मिलने के लिए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट था। एक व्यक्ति को गिरफ्तार और कर लिया गया है। लेकिन हमारी डिमांड ये है, हमारी मांग ये है कि न्याय सही हो, किसी निर्दोष को परेशान न किया जाए और दोषी कोई बचे ना, चाहे वो किसी अमीर असरदार गुंडे वाली या माफिया हो या कोई फिर सत्ताधारी या फिर सरकार का कोई व्यक्ति हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी इसमें अपराधी हैं सबको गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है और गिरफ्तार करके उन पर उनकी पैरवाई करना भी बहुत ज़रूरी है। और जिस प्रकार से परिवार को जो मुआवजा या मदद मिल सकती है, एक तो तत्काल जो जिलाधिकारी महोदय हैं परिवार को एक सशस्त्र लाइसेंस दिया जाए और कम से कम 50 लाख की सरकार के द्वारा अनुदान राशि दी जाए और पीड़ित परिवार को एक नौकरी दी जाए। ये हमारी डिमांड है और ये मांगे हमारी अगर पूरी नहीं होती है तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि 4 तारीख के बाद निर्णय लेंगे मजबूत। सर, सुरक्षा की दृष्टि से जब तक अपराधी पकड़ ना जाए पूर्ण रूप से, तो सर कितने दिन तक की सुरक्षा का आपने उनको आश्वासन दिया है कि पुलिस प्रशासन को उनको सुरक्षा मुहैया कराइए? हाँ, हम वही कह रहे हैं कि पुलिस आप कितने दिन तक लगा सकते हैं? पुलिस इस परिवार को आप 1 दिन दे सकते हैं, 2 दिन दे सकते हैं, लेकिन मैं ये डिमांड करता हूँ कि इसको 24 घंटे में सशस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए और जो जिलाधिकारी महोदय को पावर होती है तो इसके लिए गंभीरता से हमारे पदाधिकारी आज से लगते हैं और बड़ी गंभीरता चर्चा होकर हम परिवार को न्याय दिलाने में काम करते हैं। सर, जो जैसे 19 अक्टूबर से लेकर आज तक जो आपने यहाँ पर देखा और SHO साहब से कहा और SSP फिरोजाबाद से बोला कि 4 तारीख के बाद एक मूवमेंट होगा, विशेष मूवमेंट होगा और दलित के लिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये सर निश्चित है ये बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि 4 तारीख के बाद आपको फिरोजाबाद में क्रांति देखने को मिलेगी जो पूरा देश याद रखेगा, क्योंकि हम अपराध को हमें किसी भी परिस्थिति में रोकना है। हमें संविधान की सुरक्षा के लिए और कानून को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें किसी परिस्थिति से गुजरना पड़े गुजरेंगे, लेकिन संविधान को आँच नहीं आने दी जाएगी। संविधान के साथ में अगर छेड़छाड़ होगी या पीड़ित लोगों को, गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग हर तरह से तैयार हैं। जय भीम।